नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की सियासत की जब जब चर्चा हो रही है और पिछले कुछ दिनों में इन्हीं चर्चाओं के दौरान जो अलग अलग तस्वीरें और अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, वो वाकई राजनेताओं के लिए भी काफी मुश्किल भरे माने जा सकते हैं या यूं कहें कि जद्दोजहद वाले माने जा सकते हैं। करीब 3 दिन तक रंधावा जी का राजस्थान दौरा, जयपुर दौरा, और इस जयपुर दौरे के दौरान काफी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने अपने अपने फीडबैक उनको दिए। सरकार के सामने परेशानी राजस्थान में जो पेपर लीक मसला हुआ उसको लेकर भी है। अब हालांकि पेपर लीक मसले पर जांच एजेंसियां, पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल दर सवाल सरकार पर उठने ही थे और उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार फेल हो गई परीक्षा कराने में, और ये केवल आम लोग नहीं बल्कि मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने भी कह दिया कि हमारी सरकार फेल हो गई परीक्षा कराने में। सरकार किन किन मायनों में इस साल 2022 में फेल हुई, किन किन मायनों में पास हुई, कहां तक उसकी सियासी जंग चल रही है, कहां तक पहुंच रही है, और क्या हो सकता है और क्या चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता दीवान शेरगढ़ साहब। दीवान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीवान जी, जी आपका भी सब बहुत बहुत धन्यवाद न्यू धन्यवाद एक्ट जी। इंडिया के लिए। सबसे पहले दीवान जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप पिछले 4 साल हो चुके हैं कांग्रेस को राजस्थान में। हम केवल 4 साल भी क्या, अगर हम केवल 2022 की बात करें जो एक साल पूरा गुजरा है, इस एक साल में जो राजस्थान में जो सियासी घमासान कहें, सियासी प्रेम मोहब्बत कहें, किस नजरिए से आप सरकार की इन कार्रवाइयों को देख रहे हैं? प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी जी। का ही वो नहीं है, चाहे पार्टी बीजेपी हो, हर पार्टी में इस तरीका के जो झगड़े हैं वो चलते रहते हैं। आप देख सकते हैं तो बीजेपी पार्टी है राजस्थान में, उनमें कितना जबरदस्त आपस में झगड़ा है। 6-6 7-7 जी। मुख्यमंत्री लिए फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में ये जो झगड़ा है, हम लोग उन बातों की तो बात करते नहीं है जो सरकार ने जो काम किए हैं, हम आ जाते हैं उस झगड़े को लेकर के। हमारे जो प्रभारी जी हैं रंधावा जी, उन्होंने कहा है कि आप जब कोई अपनी योजनाओं की, चिरंजीवी योजना की बात करेंगे तो आपको जो भी पत्रकार बंधु हैं, आप प्रदीप जी आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ला करके रख देंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत का क्या हुआ। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सरकार ने जो योजना दी है आप उनकी तरफ देखो ना। सरकार ने चिरंजीवी योजना दी है, जो आज जो गरीब, पिछड़े, दलित जो जो लोग हैं उनके लिए उनको कितना फायदा मिल रहा है। आज किसान वर्ग के लिए 1,000 रुपए का जो बिजली बिल में जो माफ किया है, जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में जो कहते हैं, महात्मा गांधी ने सपना देखा था कि ग्रामीण जो भारत है वो तो गांव में निवास करता है। तो बिल्कुल। आप देखो कि कितनी बड़ी योजना है, कृषि में कितना जबरदस्त वो दिया गहलोत सरकार ने, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और भी कई योजना ले सकते हैं हम, जैसे वृद्धा पेंशन है। पहले तो क्या है कि जमीन का बड़ा था, जाने पता नहीं क्या क्या वो लग जाते थे, आज सीधे ई मित्र के पास जाओ और आपकी पेंशन हो जाती है। तो ऐसी योजना दी है। आप ओपीएस को लेकर के बात करो, आप कह सकते हैं कितनी बड़ी जो सरकार ने जो काम किया है कर्मचारियों के लिए। आप खुद सोच सकते हैं कि कर्मचारी रिटायरमेंट होने पर बताओ कहां से उसको बेचारे को उसका घर चलाने के लिए कहां से पैसा आएगा। तो इन्होंने तो पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने जो लागू किया है कितना बड़ा काम है। मैं तो बहुत अच्छी इसको मानता हूं कि सभी कर्मचारी कितना जबरदस्त, जब बजट पास हुआ था तो धन्यवाद देने के लिए पहुंचे थे। तो सारी योजनाएं सरकारें, छोटे मोटे जो मुद्दे हैं ये भी सुलटा लिए जाएंगे। सरकार है, हमारे रंधावा जी आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं एक सामान्य
रेस्टोरेंट में बैठ करके मैं सबकी कार्यकर्ताओं की बात सुन रहा हूँ, तो जो भी है छोटी मोटे विवाद है वो सुलझा लिए जाएंगे। सर इसी साल चुनाव है, चुनाव में ज्यादा वक्त बाकी नहीं, लगभग 6-8 महीने का वक्त है। आप तमाम जो सरकार की जो योजनाएं हैं, बिल्कुल बेहतरीन योजनाएं हैं। रोजगार की बात करें, युवाओं को लेकर भी अगर हम एक बार चर्चा करें, फिर आगे बढ़ते हैं। युवाओं के साथ युवा कहते हैं राजस्थान के कि सरकार नौकरी निकालती है, वैकेंसीज निकालती है, एग्जाम करीब आते हैं और जब एग्जाम होने होते हैं तो पेपर आउट हो जाते हैं। उसको लेकर जी क्या कोई जी मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये बात बहुत गलत है। युवाओं के साथ जो अगर माना कि पेपर आउट होता है तो इससे बड़ी कोई उनके साथ में ये कह सकता हूँ नाइंसाफी नहीं हो सकती। लेकिन जी आप फैक्ट इंडिया के चैनल पे बैठे हुए हो, आप ये जी अच्छी तरह सोच सकते हैं और समझ सकते हैं क्या इससे पहले पेपर आउट नहीं हुए? पेपर तो इससे बिल्कुल पहले हुए। भी आउट हुए हैं और हमने अच्छी तरह देखा है। लेकिन इतना मैं कह बिल्कुल सकता हूँ कि हाँ, पेपर आउट करने वालों को पकड़ा नहीं उस सरकार ने। आज जी हमारी सरकार है, पेपर आउट हुआ, जी उनको तुरंत पकड़ा, गिरफ्तार किया, कार्रवाई हो रही है। फिर आप सोचो कि जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है प्रदेश में, एक कानून जी लेके आई और उस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है, उसकी संपत्ति को नष्ट करने का प्रावधान है। तो हम्म ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को गोली मार दें। लेकिन जो भी ठीक है। जिन्होंने भी पेपर आउट किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर आउट करने वालों को, नकल करने वालों को तो आप लोगों ने तुरंत पकड़ लिया, बिल्कुल अच्छा काम है। लेकिन आज तक ये खुलासा नहीं हुआ कि पेपर आउट किसने किया था। नहीं, पेपर आउट की तो स्पष्ट आ रही है ना। वही जो स्कूलों में जो पुलिस के वहाँ पेपर रखे जाते हैं वहीं से तो आउट हुआ है। वो प्रिंसिपल वगैरह वो पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी उनकी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया तुरंत। ऐसा नहीं है। सर देखो ये जो जी हमारी जो विपक्ष पार्टी है बीजेपी, क्या इस बीजेपी पार्टी के शासन में कोई ऐसा वो नहीं हुआ? क्या पेपर आउट हुए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने? हम इसको पूरी तरीका से कह सकते हैं कि पेपर उस समय आउट हुए थे। अरे आरएस का पेपर आउट हुआ था उस समय तो। आज तो हम्म चलो कोई भी परीक्षा हो, युवाओं को साथ तो कुठारा गाती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, हम्म पेपर आउट होना युवाओं के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। पेपर आउट नहीं होना चाहिए। या हमारी सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, उसको सख्त कदम जी उठाना चाहिए। तो सरकार उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। सरकार ने कानून भी पास किए हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि सरकार कार्रवाई नहीं कर रही हो। तो अभी अभी तक नए जो कानून का जिक्र आप जो कर रहे हैं, उस कानून के तहत क्या पिछले जिन जो लोग पकड़े गए हैं, क्या कभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? सरकार ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? प्रदीप जी, आपने नहीं देखा उनका जो पहले पकड़े थे उनके घर तोड़ दिए गए? उनका घर बाकायदा बिल्डोजर चला है, उसका घर तोड़ दिया गया है जो पहले पकड़ा गया सर था जो उसका। जो वो पकड़े क्या गए थे नाम था उनकी उसका, मीणा जमानत है। भी हो गई, जो पकड़े गए हैं उनकी जमानत भी अब हो गई, जमानत जिस को ये स्कूल तो को बैन किया गया था उनका अब क्लीन चिट भी हो गई। प्रदीप जी आप सुने। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये देश का कानून है। ये जी कानून कौन बनाता है? संसद। भाई संसद ने कानून बना रखा है। फिर भी मैं तो धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी की सरकार को कि उसने अपने हम्म राज्य स्तर पे कानून पास किया और जो हम्म अपराधी हैं, जो पेपर आउट करने वाले जो गिरोह हैं, उनमें कम से कम भय हम्म। पैदा हुआ। आज वो स्थिति है कि पेपर आउट करने के लिए सोचना तो पड़ता है। पहले तो कुछ था ही लेकिन भी नहीं। लेकिन दीवान साहब यहाँ देखिए ना कि जितने 50-50 100 लोग पकड़े जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन कानून के बाद में उनके दिमाग में भय हुआ। अगर भय होता तो क्या ये 50-50 100 लोग पकड़ में आते? इतने लोग पकड़े जाते? अरे ये तो देखो क्या, जैसे डकैती होती है साहब। देखो हम भरतपुर से रहने वाले हैं, जी धौलपुर हमसे नजदीक लगता है। जी तो क्या ये जी जो डकैत होते हैं उनको पता नहीं होता कि हम अगर डकैती करते हुए पकड़े जाएंगे तो हो सकता है हमारा एनकाउंटर हो जाए? ये तो जी उनको पता ही रहता है। जो अपराधी हम्म। प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे उनको कितना भी हम्म भय भय दिखाया जाए, लेकिन वो तो उनका काम है अपराध करना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। चलिए, साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है और
चूंकि अब आप लोग भी टोटली रूप से चुनावी मोड पर है, क्या लगता है कि अब, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स दावा यही कर रहे हैं कि इस बार सरकार हम रिपीट करेंगे, आपको क्या लगता है? देखो साहब, जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति रही है प्रदेश में, आपने भी जी देखा है। मैं एक नेता थे हमारे बीजेपी के, उनसे मेरी चल रही थी बहस। तो मैंने उनको जी। कहा, मैंने कि आप पिछली जो वसुंधरा सरकार थी 5 साल चली, मुझे ऐसी हाँ। कोई योजना आप एक योजना बताएं जो गरीब, पिछड़े, दलित और जो जो सामाजिक धारा से जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको किसको फायदा पहुंचा। आप एक योजना का नाम बताएं। तो उनके पास हम्म। कोई योजना का नाम बताने के लिए नहीं था। अब आपने, मैंने हम्म। पहले योजना गिनाई है आपको, चाहे वो जी चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन योजना हो, चाहे कृषि अलग से किसानों का कृषि बजट हो, बिल्कुल। ओपीएस हो। जी। फिर दूसरी बात, जो सबसे बड़ी जो बात है, जो विधायक होते हैं, उन विधायकों का जो पहले फंड था वो 2 करोड़ रुपए था, आज उनका हम्म। फंड 5 करोड़ कर दिया। बताओ कितनी बड़ी जो सरकार ने जो काम किया है, क्योंकि विधायक का फंड हम्म। हमेशा क्षेत्र में लगेगा। कितना बड़ा काम हम्म। किया है। फिर आप देख सकते हैं सरकार ने कोरोना के टाइम पे जो पूरे देश में एक मॉडल बन के उभरा, जो काम किया कोरोना के टाइम पे, लोग कितने भयभीत थे उस टाइम इस वैश्विक बीमारी को लेकर के। लेकिन जो सरकार ने, हम्म। हमारी जो सरकार ने जो काम किया, वो एक देश में मॉडल बना। खुद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जो राजस्थान मॉडल की, कोरोना मॉडल की जी। जो वो किया था, उसकी बड़ाई की है। और तो मैं तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं सर चुनावी मोड को लेकर? अब क्या, किन मुद्दों को लेकर आप लोग अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं? मेन मेन मुद्दा तो लोकतंत्र में विकास ही होता है। विकास, ठीक है। और जो गरीबों के लिए जो योजना है उनके लिए। और फिर जी। प्रदीप जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि केंद्र जी। में मोदी सरकार है। अब हम मोदी सरकार के बारे में बात करें, कोई भी ऐसी योजना हो, अब मंदिर मस्जिद इनकी बात तो मैं करना नहीं चाहता, राम जय सिया राम, ये तो बात अलग है। लेकिन वास्तव में अगर देखी जाए तो जो योजना हमारी कांग्रेस पार्टी ने चलाई, उनका ये अनुकरण कर रहे हैं। बाकी इनकी कोई ऐसी योजना सामने नहीं आई हमारे माननीय मोदी जी की। जो, हाँ, झूठ बोलना एक अलग बात है, लेकिन आज तक ऐसी कोई योजना नहीं आई जिससे हमारे गरीबों को फायदा मिले। आज महंगाई कहाँ पहुंच गई बताओ आप। जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम जो सिलेंडर था 400 रुपए का था। और अगर बात करें हम पेट्रोल डीजल की, बताओ 60 रुपए लीटर डीजल था, आज कहाँ पहुंच गया। आज कोई सुई से लेकर के, और चाहे खाने पीने की रोजमर्रा की जो भी चीजें, क्या उनके भाव आसमान नहीं छू रहे हैं। महंगाई इतनी चरम सीमा पहुंच गई। फिर इन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार की बात तो कहाँ कहाँ करें हम। इन्होंने जो भी संवैधानिक जो संस्था थी उनको भेज दिया। हमारी जो रेलवे जो बहुत प्रॉफिट में चलती है, उनको ये उस पे ठेके पे देने लग गए। तो ये तो देखो समझने की बात है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जनता आने वाले समय में समझेगी भी इस बात को। तो राजस्थान राजस्थान में आपको लगता है कि कांग्रेस वापस रिपीट होगी? 101% आप देख सकते हैं। मैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अब तक जी। आप पिछले बार देखें, आप जो भी उपचुनाव हुए, जो भी जिस पार्टी की सरकार रही, जैसे पिछली जी। बार वसुंधरा जी की सरकार थी, उपचुनाव हुए, कितने उपचुनाव जीते सरकार ने। कहते हैं जब सरकार होती है तो निश्चित उसके ही पार्टी के विधायक जीत के आते हैं। लेकिन जी। पिछली बार तो कोई विधायक नहीं जीता, एक विधायक जीता था, बाकी तो कांग्रेस पार्टी जीती थी। और अब जो भी उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता है। तो ये तो देश की, जो प्रदेश की जनता है, उसने बता दिया है कि पुनरावृत्ति तो सरकार की होनी है। फिर सरकार ने अच्छे काम किए हैं। और आने वाले समय में अब जो बजट आ रहा है, उसमें भी युवाओं के लिए जो कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कि अच्छा बजट लेके आएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि अच्छा बजट लेके आए, जिससे जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उनको बजट से फायदा मिले। चलिए, और आखिरी सवाल सर, वापस वहीं आ जाते हैं कि पड़ोसियों को छोड़िए, दूसरों को छोड़िए, अपने घर में जो बर्तनों की खटखटाने की जो आवाज आ रही है, क्या लगता है कि चुनाव से पहले वो आवाज बंद हो जाएगी अब? बिल्कुल प्रदीप जी, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रभार जी राजस्थान में हैं। फिर हाँ। ये तो मैं इतना बड़ा तो नेता नहीं हूँ। इसके लिए तो जो आला कमान है, सबने कह दिया है कि जो आला कमान जो फैसला करेगा,
उसको वो सब मानेंगे। हो जाती है घर, जी। जब परिवार होता है तो बर्तन होते हैं तो उसमें खटकते हैं। आगे सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि जो हमारा नेता है राहुल गांधी, आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जो एक वो आया था उनका डायलॉग कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकली। हम्म। तो आप समझ सकते हैं कि उस नेता के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, जो नेता भारत में जोड़ने का काम कर रहा है, जो आज हम्म। नफरत और हिंसा का जो माहौल इस देश में बन गया है, उसको खत्म करने के लिए उस नेता ने हम्म। कार्य किया है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो वो चल रहा है छोटा मोटा झगड़ा, ये हमारे आला कमान द्वारा सुलटा लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीवान जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद साहब, धन्यवाद।